Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will discuss second question based on paragraph summary question type. In previous video, we have discussed one question and we identified the main idea of the passage, and based on that main idea, we selected correct option. सेम नॉलेज हम अप्लाई करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी। तो चलिए सबसे पहले जो प्रोसेस हमने पहले फॉलो की वही सारी प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीड question and passage along with me, right? Read the following passage and choose the option that best summarizes the main idea of the passage. तो हमें ये passage पढ़ना है और ये passage पढ़ने के बाद में जो हमें options दिए हुए हैं इस question में, उन options में से किसी एक option को select करना है as our answer, right? So चलिए हम पढ़ते हैं passage. And I request all of you to read it along with me. Remote work has gained popularity in recent years. Popularity in recent years. Remote work. Largely due to advancement in communication, technology and rise of knowledge-based industries. तो हम ये establish कर रहे हैं यहाँ पर कि remote work जो है वो बहुत popular हो गया है because of the communication technology and rise of knowledge-based industries, right? It offers employees flexibility to work from any location, कम्यूट टाइम बच जाता है, प्रोवाइडिंग अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। तो उसके फायदे हम बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि रिमोट वर्क काफी बढ़ चुका है और उसके फायदे क्या क्या है, किस वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन तुरंत अब ये वर्ड आता है हाउएवर, और जैसे ही ये वर्ड हाउएवर आएगा हमें वहां रुककर वो सेंटेंस पढ़ना होगा। ये एस्टैब्लिश हम पहले ही कर चुके हैं, ये एक्सप्लेन मैं आपको पहले ही कर चुकी हूँ पहले पैराग्राफ पहले क्वेश्चंस में भी। However, remote work is not without its drawbacks. मतलब इसके फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी है। Many companies struggle to maintain team cohesion and workers often feel isolated. So, टीम वर्क में थोड़ा प्रॉब्लम आता है और जो वर्कर्स अकेले अकेले बैठकर काम कर रहे हैं वो आइसोलेटेड भी फील करते हैं। मोर ओवर, ब्लरिंग द बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, मतलब वो आइसोलेटेड तो फील करते हैं, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ और वर्क की बाउंड्रीज कम हो जाने के कारण बर्न आउट भी फील करते हैं, राइट? बर्न आउट फील करते हैं। दस, while remote work provides certain benefits, it also presents significant challenges for both employers and employees. So यहाँ पर भी क्या है, हम रिमोट वर्क की तो बात कर रहे हैं। रिमोट वर्क बहुत अच्छा है, उससे वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है, उससे कम्यूट का टाइम बच जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन साथ ही साथ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा बर्नट आउट फील करते हैं। क्योंकि क्योंकि वर्क और लाइफ, पर्सनल लाइफ की जो बाउंड्री है वो कोई बचती नहीं है। तो ये इसका सार है कि रिमोट वर्क तो है, अच्छी बात है, रिमोट वर्क के फायदे भी है, लेकिन उसके नुकसान भी है, उसके कुछ चैलेंजेस भी है, ये हम कहना चाह रहे हैं इस पैसेज में। तो इसका मेन आइडिया क्या हुआ, रिमोट वर्क के फायदे साथ ही साथ नुकसान भी बताना। अब इसके की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स है कि रिमोट वर्क के फायदे क्या क्या हुए। फायदे क्या हुए यहाँ पर कि कम्यूट टाइम बच जाता है, राइट? कम्यूट टाइम बच जाता है और वर्क लाइफ बैलेंस भी बेटर मिलता है वर्क फ्रॉम होम के कारण। दूसरे की पॉइंट्स क्या है, रिमोट वर्क के ड्रॉबैक्स जब हम बात करें तो टीम कोहेशन गड़बड़ होता है, आइसोलेटेड फील होता है, इंसान को बर्नड आउट फील होता है। ये तीन उसके हो गए नुकसान के की पॉइंट्स, राइट? और इन्हीं को आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ माइनर आइडिया भी। ठीक है, माइनर आइडिया क्लियर हो गया और मेजर आइडिया क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ऑप्शंस की। तो चलिए अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। Remote work is the ideal solution for achieving work-life balance. Are we saying remote work is ideal? If we are talking about its benefits as well as drawbacks, then how is it an ideal solution? So this is not, you know, this is not the ideal solution or the ideal option because of the word ideal. We are saying that remote work has its benefits as well as as its drawbacks and challenges. So it is not the ideal solution. Next is, the rise of remote work is primarily due to advancements in technology. Yeah, it is, but is this the main idea? Is this what the passage implies? No, the passage is talking about the benefits and drawbacks of remote work. It is not saying that
how it advanced, or what is the reason behind remote work being so popular. Yeah, that's the minor idea again. Yeah, we are talking about it somewhere in the passage, but that's not the crux of the passage. That is not the central idea of the passage, right? That's the reason we cannot pick up this option as well. Next option has C. While remote work offers flexibility, it brings challenges like isolation and burnout. हाँ, हम अब बात कर रहे हैं कि रिमोट वर्क क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑफर करता है, साथ ही साथ उसके साथ कौन सी चीजें आ जाती है, वर्कर्स फीलिंग आइसोलेटेड और बर्नआउट फील करना, ये भी उसके साथ ही साथ आ रहा है कहीं ना कहीं, राइट? सो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हमको सारी चीजें हमारी कवर कर रहा है इस पैसेज की, बट वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अवर फाइनल ऑप्शन अंटिल अनलेस वी रीड द लास्ट ऑप्शन टू. हो सकता है लास्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट ऑप्शन हो, जब तक आप सारे पढ़ नहीं लेते आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, सो चलिए पढ़ते हैं लास्ट भी. रिमोट वर्क हैज इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी by eliminating commuting and office distraction. Of course, हाँ, ये फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है. पैसेज के फर्स्ट हाफ में ये बताया गया है कि रिमोट वर्क ने किस तरीके से वर्कर्स की जिंदगी आसान बना दी है बाय एलिमिनेटिंग कम्यूटिंग टाइम और ऑफिस डिस्ट्रैक्शन के कारण. लेकिन ये सेकंड पार्ट नहीं कवर कर रहा, जहां पर हमने ये भी बोला है, पैसेज में ये भी बोला गया है कि रिमोट वर्क से नुकसान भी बहुत है, रिमोट वर्क के साथ चैलेंज भी बहुत सारे आते हैं, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं. उसकी यहाँ पर इस ऑप्शन में कहीं बात नहीं की गई है. तो उसका पूरा जो एक क्रक्स है, मेन आइडिया है, वो इस वाले ऑप्शन में कवर नहीं हो रहा. इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हम चूज नहीं करेंगे. हमारे लिए क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, जहां पर हम कह रहे हैं कि हाँ, रिमोट वर्क से फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन इससे आइसोलेशन और बर्नआउट भी फील करते हैं वर्कर्स, राइट? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा सी. दिस इज हाउ यू हैव टू एलिमिनेट अननेसेसरी ऑप्शंस, not unnecessary exactly, but options that are not, having the crux or the central idea of that particular passage. And please stick with the option which has the crux of the passage, which has the main idea of the passage. ठीक है? आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. वापस लेकर आऊंगी आपके लिए थर्ड क्वेश्चन भी पैराग्राफ समरी का, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रेंथन हो जाए कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए. ठीक है? So stay tuned and see you in the next video where we will discuss third question for paragraph summary.